नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बेहद ही डरावनी भूत की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये काफी खतरनाक कहानी है। इसमें एक महिला रहती है, उसका एक बच्चा होता है। भूत उसके बच्चे के पीछे पड़ा होता है। देर न करते हुए अपन सीधे कहानी पे आते हैं। रूहानी ताकतें हमारे आसपास हमेशा मंडराती रहती हैं। उनकी एक अलग ही दुनिया होती है जो वास्तविकता में तो दिखाई नहीं देती, लेकिन कुछ घटनाओं से महसूस जरूर होने लगती है। ऐसी ही एक भूत की कहानी है जो हवेली में रहता है। दरअसल एक पुरानी हवेली है जिसमें कई साल पहले राजा महाराजा रहा करते थे, लेकिन अब वह वीरान पड़ी है क्योंकि उन राजाओं के वारिस देश से बाहर जा चुके हैं, देश छोड़ करके। हवेली की हालत जर्जर हो चुकी है। अब उसे मरम्मत की जरूरत भी है। इसके लिए शासन के नोटिस के अनुसार संपत्ति के मालिक को सूचित किया जाता है। कुछ दिनों में पूर्व राजाओं के वारिस में से एक लड़की हवेली में अपने बच्चे के साथ दाखिल होती है, जो कि उस जमाने के राजा की नाती थी। उसका नाम उर्मिला था। उसके पति की कार दुर्घटना में एक्सीडेंट से मौत हो जाती है। अब वह विधवा और अकेली है, लेकिन उसके पास उसका एक बेटा है जो 8 वर्ष का है। वह भी अपनी मां के साथ हवेली आता है। हवेली बहुत विशाल थी, इसलिए उसकी साफ सफाई के लिए कई मजदूर बुलाए जाते हैं, जिन्हें चप्पे चप्पे की सफाई करने का ठेका दिया गया था। किसी को पता नहीं था कि हवेली के कोने कोने में कितनी खूनी रहस्यमय छुपी हुई बातें हैं। उर्मिला के आने के बाद हवेली की हवा रूहानी हो जाती है। ऐसा लग रहा था मानो कोई वर्षों से इंतजार कर रहा था उसके आने का, कि यह इस हवेली की वारिस है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रात उर्मिला अपने कमरे में अपने बच्चे के साथ सो रही होती है। अचानक उसकी खिड़की से एक पक्षी टकराकर मर जाता है। यह घटना अपने आप में असामान्य थी। पक्षी टकराते ही उर्मिला की नींद खुल जाती है, और जब वह लाइट जलाकर देखती है तो डर से चीखने लगती है, क्योंकि उस कमरे की खिड़की से एक पक्षी फंसा हुआ होता है और उसके शरीर से खून की बूंदें फर्श पर गिर रही होती है। नजारा इतना भयानक था कि वह अपने बच्चे को भी उठाना नहीं समझी, लेकिन उर्मिला हिम्मत करके उस पक्षी को खिड़की से बाहर फेंक देती है। लेकिन इसके बाद उसे रात भर नींद नहीं आती है और वह सुबह तक जागती रहती है। दरअसल वह जानना चाहती है कि यह किसी की शरारत तो नहीं। सुबह होते ही वह अपने यहाँ काम कर रहे मजदूरों से जाकर कहती है कि रात में मेरे कमरे की खिड़की पर कोई पक्षी आकर टकराया था और तुरंत मर गया। क्या तुम लोगों में से किसी ने कोई हरकत की है या मजाक किया है, क्योंकि पक्षी खुद ब खुद तो खिड़की से नहीं टकरा सकता। मजदूर कहते हैं, मैडम नहीं, हमने तो खिड़की के नीचे किसी पक्षी को मरा हुआ नहीं देखा। हम तो अभी वहां से चले आ रहे हैं, और जब सभी जाकर देखते हैं तो वहां वह पक्षी नहीं होता है। उर्मिला घबराने लगती है कि यह क्या हुआ। यहाँ तो पक्षी होना चाहिए था, या कम से कम उसके खून की बूंदों के निशान होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर पक्षी का एक पंख तक नहीं पड़ा हुआ है। उर्मिला सभी मजदूरों को कहती है कि वह हवेली में बहुत सी कीमती चीजें और मूर्तियां हैं, संभाल कर साफ सफाई करें, और मन ही मन डरती रहती है। मजदूर अपने अपने काम में लग जाते हैं। उर्मिला अपने बच्चे के साथ कमरे में टीवी देख रही होती है कि अचानक हवेली की छत से एक मजदूर नीचे गिरता है। उर्मिला को अचानक लोगों की आवाज सुनाई देती है। वह भागकर खिड़की से नीचे देखती है तो एक मजदूर की लाश पड़ी हुई होती है। उर्मिला कमरे से नीचे आती है और मजदूर के गिरने का कारण पूछती है। लोगों के जवाब अलग अलग थे। कोई कह रहा था कि इसने खुद
आत्महत्या की है और कोई कह रहा था कि यह गलती से गिर गया है। सभी के दावे अलग अलग थे, लेकिन उर्मिला को कुछ अनकही बातें सुनाई दे रही थी। उर्मिला के कान में अचानक उर्मिला के कान में आहट के साथ एक आवाज आती है कि अपने बच्चे को बचा सकती है तो बचा ले। उर्मिला यह सुनते ही अपने कमरे की तरफ भागती है, क्योंकि कमरे में उसका बच्चा अकेले टीवी देख रहा था। जैसे ही उर्मिला कमरे में पहुंचती है तो उसका बेटा खिड़की से नीचे कूदने की कोशिश कर रहा था। उर्मिला उसका पैर पकड़ लेती और वह खिड़की से लटक जाता है। उर्मिला पूरी ताकत से उसे ऊपर खींचती है, लेकिन बच्चा फिर भी कूदने की जिद कर रहा होता है। उर्मिला किसी कदर अपने बच्चे को काबू में कर लेती है और कमरे के बाहर आ जाती है और वह मजदूरों से पूछती है, बताओ क्या है यहाँ पे इस हवेली में, क्योंकि ये बच्चा तो ऐसा नहीं कर सकता और अभी यह सब जो हो रहा है कुछ अलग ही चल रहा है। यहाँ जरूर यहाँ कोई प्रेत आत्माओं का वास है। तभी एक बूढ़ा मजदूर उर्मिला के पास आता है और उससे कहता है, बेटी ज्यादा जानना है तो अपने पूर्वजों की कहानी पढ़ो, तभी तुम्हें इस हवेली का इतिहास पता चलेगा। इस हवेली की कहानी की किताब इसी गांव के एक सरपंच के घर में रखी है, आप जाकर के उस किताब को ले लो। वो सरपंच भी कई साल पहले मर चुका है, लेकिन अब भी उसके बेटे के पास वह किताब मौजूद है। उर्मिला सरपंच के घर पहुंचती है और किताब ले लेती है। किताब पढ़ते ही उसे पता चलता है कि इस हवेली में एक नौकरानी थे जिनके बीच में बहुत प्यार था और वह कई सालों से हवेली की सेवा कर रहे थे। लेकिन एक बार रानी के शाही गहने चोरी हो जाते हैं और उसकी शंका में राजा ने नौकरानी को चोरी की सजा दी और उसे जिंदा दफना दिया गया। उसके गम में उसके पति ने भी अपनी जान दे दी। उसके 1 महीने बाद उस राजा ने भी अपनी खुद तलवार से जान ले ली। उसके बाद छोटे मोटे हादसे हवेली में होने लगे, जिस वजह से ये हवेली हमेशा के लिए बंद कर दी गई। कई सालों के बाद वहां कोई आया, जिससे वहां रहने वाली आत्माओं को मौका मिल गया फिर से बदला लेने का। उर्मिला हवेली का रहस्य जानकर यहाँ से जाना चाहती थी, क्योंकि उसे अपने बच्चे की चिंता लगी हुई थी। इसलिए वह रात में ही कार लेकर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाती है। अचानक रास्ते में उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और कार पलट जाती है, लेकिन दोनों को कोई नुकसान नहीं होता है, माँ बेटा को। उर्मिला अपने बच्चे को बाहर निकाल लेती है और सुनसान सड़क पर भागने लगती है। रास्ते में उसे एक कार आते दिखाई देती है और कार रोकने के लिए उर्मिला हाथ देती है। सड़क के बीच में खड़ी हो जाती है और अपनी मदद के लिए चिल्लाने लगती। तभी अचानक कार वाला आकर कार का ब्रेक लगा करके कार रोक देता है। उर्मिला पास जाकर देखती है तो उसे बड़ी हिम्मत आती है, क्योंकि वह एक पुलिस ऑफिसर की कार थी। उर्मिला हड़बड़ाहट में उसे अपनी बात बताती है और रोने लगती है। पुलिस ऑफिसर उसे कहता है कि गाड़ी में बैठो और रोड में जाने लगते हैं। रास्ते में एक बूढ़ा सड़क पर जा रहा होता है और इनकी कार के सामने आते ही रोड पर गिर जाता है। पुलिस ऑफिसर गाड़ी से उतरकर उस व्यक्ति को देखता है। बूढ़ा व्यक्ति बेहोश हो चुका होता है। पुलिस ऑफिसर उसे गोद में उठाकर अपनी गाड़ी के पीछे बैठा देता है और अस्पताल ले जाने के लिए गाड़ी रवाना करता है। अचानक उस बूढ़े व्यक्ति का हाथ पीछे से पुलिस ऑफिसर की गर्दन तक पहुंच जाता है। पुलिस ऑफिसर झटपटाने लगता है और अचानक गाड़ी का ब्रेक लगा देता है। गाड़ी की स्पीड कम होने की वजह से कार वहीं खड़ी हो जाती है और ऑफिसर अपनी गन निकाल करके बूढ़े की तरफ निशाना लगाकर गोली चला देता है। बूढ़े के सर पर गोली लगने से भी उसकी जान नहीं जाती। महिला और पुलिस ऑफिसर दोनों ही समझ चुके थे कि यह कोई भूत प्रेत है। भूत को देखते ही उर्मिला अपने बच्चे को लेकर बाहर निकल जाती है और इसी बीच पुलिस ऑफिसर भूत की पकड़ से अपने आप को छुड़ाने में कामयाब हो जाता है। पुलिस ऑफिसर के बाहर निकलते ही तीनों बाहर रोड में भागने लगते हैं और कुछ देर
भागते भागते उन्हें सड़क के किनारे जगमगाती हुई लाइट दिखती है। पुलिस ऑफिसर उर्मिला से कहता है कि मैडम ये एयरपोर्ट है, जल्दी चलिए। उर्मिला अपने बच्चे को लेकर एयरपोर्ट के अंदर पहुंच जाती है। एयरपोर्ट पहुंचते ही उर्मिला की जान में जान आती है, क्योंकि पुलिस ऑफिसर की बहादुरी की वजह से उसके बच्चे की जान बच गई थी। लेकिन हवेली में अभी भी भूतों का वास है और इसी के साथ खूंखार भूतिया की कहानी खत्म हो जाती है।